हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है तो एक्सेल में बहुत पुराने टाइम से, बट उसका यूज़ बहुत लिमिटेड लोग ही कर पा रहे हैं। या फिर यूँ कहें कि बहुत लिमिटेड लोगों को ही उसके यूज़ का पता है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लैश फिल की। हो सकता है दोस्तों आपने एक्सेल को यूज़ करते हुए कभी न कभी इस फीचर का यूज़ अनजाने में किया हो, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल ने तो इसका यूज़ किया ही ना हो, या उनको इस बारे में पता ही ना हो कि फ्लैश फिल एक्चुअल में क्या कर सकता है। फ्लैश फिल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो बहुत सारे फॉर्मूलाज को रिप्लेस कर सकता है, या यूं कहूं रिप्लेस कर चुका है। अगर आपको फ्लैश फिल के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट टू एंड फ्लैश फिल के सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, और उसको आप कितने इजीली यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सेल में अपने डाटा को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसका यूज सीखते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक डाटा मेरे पास है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि कुछ एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कॉनकैटेनेट। इस फॉर्मूले का हम क्या यूज करते हैं? इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं टू जॉइन टू और मोर सेल्स डाटा। का मतलब जब भी हमें कोई दो या दो से ज्यादा सेल्स के टेक्स्ट को या डाटा को मर्ज करना होता है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे कुछ मैंने नाम्स लिखे हुए हैं दो अलग अलग कॉलम के कुछ सेल्स पे। मान लीजिए मेरे को इन दोनों सेल्स के डाटा को ज्वाइन करना है या मर्ज करना है, तो हम कैसे करते थे? फॉर्मूले का यूज। बट अभी हम बात कर रहे हैं फ्लैश फिल की। तो फ्लैश फिल कैसे काम करता है? देखिए, आपने क्या करना है, जिस भी सेल में इनका ज्वाइन नेम लिखना है वहां पे जाइए और डायरेक्टली लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जितेश शर्मा, एंटर। अब आपने एक शॉर्टकट की को याद रखना है जिसको आपने भूलना नहीं है, वो है कंट्रोल प्लस ई। राइट। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने पहली लाइन पे सेल पे ये लिखा कि हमें किस फॉर्मेट में इसको करना है, देन सेकंड सेल पे आके मैं कंट्रोल प्लस ई जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि पहले वाले सेल में क्या फॉर्मेट था और उसी के बेस पे इसने सारे नीचे वाले सेल्स में वो फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। इट इज दैट सिंपल। सिर्फ आपने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया पहले सेल पे लिखने के बाद सेकंड सेल पे आके। राइट। अब मान लेते हैं कि हमने ये किया, अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे। आप मान लो कि मैंने लिखा जितेश @शर्मा। राइट। अब मैंने इसको बताया कि मुझे लिखना है जितेश, बीच में लगाना है एंड देन मैंने उसका सेकंड नेम लिखना है। तो जैसे ही मैंने लिखा और कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो वो सबको ऑटोमेटिक उसी फॉर्मेट में ले आएगा। तो देखा कितना आसान है ये करना, है ना? चलिए अब एक दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले का हम लोग यूज करते थे, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट फॉर्मूला हम क्यों यूज करते थे? टू एक्सट्रैक्ट डाटा ऑफ सेल। इसका कहने का मतलब है आपके पास कोई पर्टिकुलर डाटा दिया गया है और उसमें से कुछ पार्ट आपको चाहिए, चाहे वो लेफ्ट से हो सकता है चाहे वो राइट से हो सकता है। उसके लिए हम ये लेफ्ट राइट फॉर्मूले का यूज करते थे। बट चलिए अभी तो हम फ्लैश फिल की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये पहले सेल पे लिखा, सिर्फ मुझे जितेश फर्स्ट नेम चाहिए। करेक्ट। मैंने एंटर किया और मैंने यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो आप देखेंगे सबका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक ही फॉर्मेट में आ गया है। अगेन सेकंड, मैंने यहाँ पे लिया कि मुझे यहाँ पे इसका सेकंड नेम लिखना है, शर्मा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ई दबाऊंगा तो देखिए उन सब का ये सरनेम ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग में ले आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये एक सेल तक या एक कॉलम तक ही सीमित नहीं है। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में यूज करते हैं तो आप इसको मल्टीपल कॉलम्स तक, सेल तक यूज कर सकते हैं, अगर उसके बीच में गैप ना हो। ध्यान रखना, अगर उसके बीच में गैप ना हो। ओके। तो इस तरीके से हम कुछ लेफ्ट एंड राइट के फॉर्मूले को रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू फ्लैश फिल। चलिए थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं और थोड़ा सा ज्यादा समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि मान लो ये एक फोन नंबर्स है, तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले हम लोग यूज करते थे, टेक्स्ट और राइट।
मतलब इसमें भी हम कुछ पर्टिकुलर डाटा को हाइड करते थे या कुछ पर्टिकुलर डाटा ही हमको चाहिए होता था उस सेल का, तो उसके लिए हम यूज करते थे टू फॉर्मेटिंग सेल। ओके, मान लीजिए ये कुछ मोबाइल नंबर है। ओके, अब हमें ना इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ 98-12-57-6252। मान लीजिए मुझे इस फॉर्मेट में ये चाहिए। ओके, मैंने पहले सेल पे लिख दिया। अगेन हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस ई। लेट्स सी, कंट्रोल प्लस ई, और जैसे ही आप दबाएंगे ऑटोमेटिक सारे सेल्स के अंदर उस फॉर्मेट को वो कॉपी कर लेगा। वो समझ लेगा कि आपको किस तरीके का डाटा चाहिए। ओके, अगेन क्या करते हैं, कई बार कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स को हाइड करना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा आपकी मेल्स पे जो बिल आते हैं आपके नंबर के, या कुछ भी रैंडमली पासवर्ड्स होते हैं, उसमें कुछ नंबर्स हाइड होते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने पहले सेल पे जस्ट नंबर लिखा 981257 और लास्ट की 4 डिजिट को मैंने 4 स्टार में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 1 2 3 4। नाउ अब मुझे ऐसा ही चाहिए। अगेन अपना जादू कंट्रोल प्लस ई, और आप देखेंगे सारे सेल्स में उस फॉर्मेट को अप्लाई कर दिया गया। है ना सिंपल। बस यूज करने का तरीका आना चाहिए कि हमें पर्टिकुलर फॉर्मूले को किस तरीके से कहाँ पे यूज करना है, तो सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए एक और तरीके से समझते हैं, केस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास, अपर केस, लोअर केस। केस मतलब समझते हैं आप, केस मतलब कि जो कभी हम नाम लिखते हैं, कुछ भी टेक्स्ट में लिखते हैं, कभी हमें वो पूरा कैपिटल्स में चाहिए होता है या कभी हमें वो पूरा स्मॉल्स में चाहिए होता है, तो उसको केस कहते हैं। ओके, और उसके लिए हम एक्सेल में अपर केस या लोअर केस का यूज करते हैं। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे जितेश शर्मा है, तो इसको जितेश शर्मा को कंप्लीटली कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो यार ये बड़ी दिक्कत वाला काम हुआ करता था, बट अब नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको सब कुछ कैपिटल लेटर में लिख देना है। और मैं इसको थोड़ा सा फिट कर लेता हूं। नाउ अपना जादूगर कंट्रोल प्लस ई, और आप देखेंगे कंप्लीटली अपर केस में हो गया। अगेन मुझे सब कुछ लोअर केस में लिखना है। सॉरी, जितेश शर्मा। ओके, कंट्रोल प्लस ई, सब कुछ लोअर केस में हो गया। दैट सिंपल। ओके, तो ये भी बहुत आसान है सारी चीजें करना। एक और चीज देख लेते हैं, फुल एंड फाइनल। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक लास्ट और देख लेते हैं जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि यूज होता है जब आपके पास कुछ इस तरीके का डाटा होता है जिसके बीच में अनवांटेड स्पेसेस होते हैं। तो उन स्पेसेस को डिलीट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत तरह के फॉर्मूले, बहुत तरीके का पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ता है इस स्पेसेस को डिलीट करने के लिए। बट अब नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने इसको बताया कि भाई मुझे डायरेक्टली जितेश चाहिए, बीच के सारे स्पेस हट जाने चाहिए। मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया, सारे स्पेसेस छूमंतर, है ना। देन सेकंड, अब ये नहीं कि ये सिर्फ टेक्स्ट में ही एप्लीकेबल हो रहा है, ये डिजिट में भी एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है न्यूमेरिक में 9812576252। अच्छा एक बात और, ये कोई किसी के नंबर नहीं है। ओके, ये रैंडमली मैंने टाइप किए हैं, कहीं आप लोग इस नंबर पर ट्राई करने लग जाओ कोई कॉल वॉल। ओके, तो ये यहाँ से मैंने लिया नंबर, इसमें से सारे स्पेस हटाए, कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया एंड बूम, सारे स्पेसेस डिलीट। करेक्ट। तो ये जो फ्लैश फिल का जो फीचर है, ये बहुत मल्टी यूज फीचर है। बस आपकी क्रिएटिविटी आपको समझाएगी कि आप इस फीचर का कैसे और कहां यूज कर सकते हो। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही नई नई चीजें आप इसमें डेवलप करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद फ्लैश फिल की पावर का अंदाजा हो गया होगा। एक्चुअल में फ्लैश फिल आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से आप इसका यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो तो यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।